में है, कहता है कि दो तनाव शैथिल्य क्या है। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। कहता है कि दो महाशक्तियों माने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच घृणा, द्वेष व टकराव के कारण शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इसका मुख्य कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवाद की विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ समाजवाद की विचारधारा का पक्षधर था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरी, परस्पर सहयोग व समन्वय बढ़ा, शीत युद्ध की गर्मी घटी, जिसे तनाव शैथिल्य का नाम दिया गया। खूब बढ़िया समझेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को समझेंगे, तनाव शैथिल्य क्या है। दो शब्दों का ये विरोधी रूप है। जैसे तनाव प्लस शैथिल्य। तनाव होता है जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में किसी मैटर को लेकर आपसी नोक झोंक शुरू हो जाती है, वर्चस्व की भावना आ जाती है, व्यक्ति अपने आप को सुपरमेसी साबित करने लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, तब तनाव उत्पन्न होता है। चाहे घर हो, परिवार हो, या समझो कि देश हो, दुनिया हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से समझ लो कि धीरे धीरे एक देश की उत्पत्ति शुरू हुई, जिस देश को हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ। और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते वो एक महत्वपूर्ण देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व दो खेमे में बंट गया, जिसे द्विध्रुवीकरण के नाम से हम जानते हैं। दो महाबली शक्ति के रूप में एक अमेरिका उभरा और दूसरा उभरा सोवियत संघ। अमेरिका जो है वह पूंजीवादी देशों का प्रबल समर्थक था, और सोवियत संघ जो है वह समझो समाजवादी देशों का प्रबल समर्थक था। पूंजीवादी उसे कहते हैं जिसके पास पूंजी है वही आगे बढ़े, वही बढ़िया से जिए, खाए, पिए। आ रहा समझ में ना। अब पूंजीवादी विचारधारा के लोग सोचते हैं कि सबके पास अगर पूंजी हो जाएगा तो हमारी सेवा करने वाला कौन रहेगा, इसलिए सबके पास पूंजी नहीं होनी चाहिए, कुछ ही लोगों के पास पूंजी होना चाहिए। अगर सबके पास पूंजी हो जाएगा तो मान लो कि कोई बांसकोड़ हो, कोई डोम हो, या जो भी माने साफ सर सफाई करने वाली जो जातियां हैं या छोटे तबके के जो लोग हैं, उनको लगता है कि इनके पास जब पैसे आ जाएंगे तो ये हमारे घर के नाले आकर साफ नहीं करेंगे। इसलिए पूंजीवादी विचारधारा क्या सोचते हैं, सबके पास पूंजी नहीं होना चाहिए, जिसके पास पूंजी है उसी को राज करना चाहिए। समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं इसमें से रूस, सोवियत संघ, जिसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बोल्शेविक क्रांति में निभाया था कौन, लेनिन। वह कार्ल मार्क्स का शिष्य था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग में जन्म लेने वाला कार्ल मार्क्स, याद करो, उसने दुनिया के लोगों को बताया था। द दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना उसने की थी, और अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने घोषणा ही कर दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए दास्ता की बीड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। और यह कहकर उसने दुनिया के लोगों को समझाया कि 100 रुपया है और 100 आदमी है, तो 98 रुपया ऐसा है जो सिर्फ 2 आदमी के पास है। ये 2 आदमी है राजा और पूंजीपति, और 2 रुपया ऐसा है जो समझो कि कितने आदमी के पास है, 98 आदमी। ये 98 आदमी कौन है, मजदूर है, श्रमिक है, किसान है। तो उसने कहा कि मजदूर और किसानों और श्रमिकों, मेहनत तुम करते हो और इसका राज भोगते हैं राज और पूंजीपति। इसलिए जब खून तुम्हारा बहता है, पसीना तुम्हारा बहता है, और मजदूरी तुम करते हो, मेहनत तुम करते हो, तो राज भी तुम्हें ही भोगना चाहिए। इसलिए इस राज्य के संपत्ति पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना राजा और पूंजीपति का। इसलिए उठाओ एक हाथ में हंसिया और एक हाथ में हथौड़ी। जिसने राजा और पूंजीपति आते हैं, हंसिया से काट दो, हथौड़ी से ठोक दो, दूर करो इस राजतंत्र को। अब जो तंत्र आएगा वो आएगा समाजतंत्र, अर्थात समाजवाद, अर्थात लोकतंत्र या गणतंत्र या जनतंत्र, जो आम मजदूरों का, श्रमिकों का वो तंत्र होगा। और इतना कहना था कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति वहाँ हुई, और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ के करेंसी की सरकार को उखाड़ फेंका गया, और वहाँ पे शुरू हो गया लोकतंत्र के रूप में समाजवादी प्रथा। तो उस समय विश्व के जितने देश थे वे सभी देश जो समझो कि समाजवादी विचारधारा के थे, मतलब समझो कि मैक्सिमम देश शोषण के शिकार थे, तो सभी के सभी देश क्या हुए, एक होना शुरू किए। तो समाजवादी देश, जो देश ये सोचता था कि सबको जीने का हक बराबर है, वे समाजवादी देश में आ गए। और जिन देशों के पास पूंजी था, पैसा था, रुपया था, वो समझ लो कि पूंजीवादी देश अपने आप को घोषित कर लिए। तो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व किया अमेरिका,
और समाजवादी देशों का नेतृत्व ये कौन? सोवियत संघ। इस तरीके से दो ध्रुवीय स्थिति बनी रही। दो ध्रुवीय स्थिति बनने के बाद से जो दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ, तो उस तनाव से हमेशा एक देश दूसरे देश पे कोई न कोई आरोप लगाकर हमेशा समझो कि शीत युद्ध की तरह या वाक युद्ध की तरह एक प्रकार से लगे रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब इसके विचार और उसके विचार, दोनों के विचारों को लोग एक करने लगे, लोग समरूपता लाने की कोशिश करने लगे, तो अमेरिका भी उदारवादी नीति को लाने की कोशिश किया और समझो कि इसने समाजवादी नीति को लाने की कोशिश किया। और दोनों के बीच में तनाव की स्थिति जब कम हुई, तो उस कम स्थिति को ही माने शिथिल हो गया जब उनका तनाव, आपस में एकदम मारा पीटी की झमेला उसमें नहीं रहा, तो उस स्थिति में समझो कि तनाव की स्थिति में शिथिलता आ जाना, कमी आ जाना ही तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? लिख लेंगे हम लोग। मुख्य तौर पे 1991 ईस्वी तक आते आते समझो कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब विघटन होने के बाद से जो द्विध्रुवीकरण जो था पूरे विश्व का, वह एक ध्रुवीय हो गया और एक ध्रुवीय देश का राजा या तानाशाह या मालिक अभी कहा जाए तो कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका का वर्चस्व चलता है, लेकिन अमेरिका भी तानाशाही रवैया न अपनाकर वह उदारवादी नीति अपनाने की कोशिश करता है। तो तनाव शैथिल्य का मुख्य अर्थ क्या हुआ? समझ में आ गया बच्चों?